कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं और दोनों लेंसेज जो होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं। दो लेंस होंगे, कन्वेक्स लेंस होंगे। एक होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, एक होता है आँख की तरफ। तो जो आँख की तरफ होता है उसको आई पीस कहा जाता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो जैसे ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे हम। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम होता है, दोनों एक ट्यूब में होते हैं। इसमें क्या है भाई, ये ऑब्जेक्टिव है पहला लेंस। तो हम क्या करते हैं कि इसकी इमेज जो होती है वो हमने आई पीस की तरफ, यानी जो दूसरा लेंस है ना उसकी तरफ बढ़ानी होती है। तो इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम फोकस सेट करेंगे। तो ये हमने फोकस के बाद ऑब्जेक्ट रख लिया, तो ये रे जो है वो बीचों बीच लाके यहाँ पे आई। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो किस में से जाएगी, फोकस में से। तो ये फोकस में से पास हो जाएगी। और एक प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये गई ऑप्टिकल सेंटर में से और ये इमेज बन गई इसकी यहाँ पे रियल इमेज। अब ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होती है, आई पीस की जो इमेज है वो हमने डी पर देखनी है, यानी कि 25 सेंटीमीटर के ऊपर, और वर्चुअली देखनी है, लार्ज करके देखनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव की उसको ऐसे सेट करेंगे आई पीस को, जैसे हमने माइक्रोस्कोप लैब में दिखाया भी था और अब भी दिखा देते हैं तुम्हें। तो ये जो है ये माइक्रोस्कोप है, देखो। तो इसके अंदर जो है नीचे होता है ऑब्जेक्टिव, नीचे लगाया जाता है ऑब्जेक्टिव। ये लेंस लग रहे, ये ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे नीचे वाला लेंस। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के फिर हम आई पीस को सेट करते हैं। आँख जो है वो हमारी यहाँ पे सेट की जाती है ऐसे यहाँ पर, और फिर इसको ऊपर नीचे किया जाता है। ऐसे सेट करते हैं कि भाई जो इसकी इमेज है ऑब्जेक्टिव की इमेज, मतलब ये आई पीस देखो ऊपर नीचे होने लग रहा है, ये आई पीस जो है आगे पीछे होगा। तो हम इसका मतलब हम इसको सेट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव की इमेज आई पीस के फोकस के अंदर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे होगा आई पीस का फोकस, ये फोकस ऑफ आई पीस हो जाएगा एफ ई, और ये इसकी इमेज होगी ए डैश बी डैश किसकी, ऑब्जेक्टिव की। अब ये बना दिया हमने आई पीस। आई पीस थोड़ा सा बड़ा होता है, इतनी दूरी पर इसका फोकस होगा। अब यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो डायग्राम है ना वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। डायग्राम अगर हमारा सही है तो ये समझो कि आर्टिकल के अंदर हमें कंप्लीट नंबर मिलते हैं, बाकी तो सिंपल ही है। तो यहाँ से रे गई, ये रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो फोकस में से, मतलब ये लगभग इसके बीच से आके और ये इसके फोकस में से करेंगे हम ऐसे। और दूसरी रे को पास किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यानी कि ओ ई, पी ई कर देंगे इसको हम, आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर। ये है पी ओ, ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर। अब ये रे दोनों इधर नहीं मिलेंगी, एक्चुअल में मिलेंगी नहीं, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ ऐसे, और पीछे की तरफ ही इसको बढ़ाते हैं हम। तो हमें जो है ये इसकी इमेज जो थी वो यहाँ से बनेगी थोड़ी सी इस पॉइंट के करीब। तो ये वर्चुअल इमेज बन गई है फाइनल इमेज डी पर। ठीक है, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम फोकस लेते हैं ताकि इमेज बने इधर इसकी रियल। फिर इस इमेज को आई पीस के फोकल लेंस फोकस के अंदर सेट करते हैं ताकि हमें वर्चुअल इमेज मिले।
तो ये इसकी वर्चुअल इमेज मिल गई यहाँ पर डी की डिस्टेंस पर मिल गई है। ये जो है ये डी की डिस्टेंस है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन होती है एफ ओ बाई एफ ई, यानी कि बीटा बाई एल्फा। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए आई पीस। तो ये इमेज थी ए डबल डैश बी डबल डैश। इसने इसके ऑप्टिकल सेंटर पर कितना एंगल बनाया है, वो है बीटा। और अल्फा जो होता है वो होता है फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट का, वो भी ऑब्जेक्टिव पे लेना है। तो वो कैसे लेंगे कि यहाँ से ए बी के पैरेलल जो है एक रेज आ रही है, ये रह गई ए बी ऑब्जेक्ट की, इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसको हम लगभग इसके बराबर ले आते हैं यहाँ पे, और ये पॉइंट ले लेंगे हम एम, ए डबल डैश एम। और ए डबल डैश एम ने जो एंगल बनाया है वो बनाया है अल्फा। ये इसका एंगल हो गया आई पीस के ऊपर, ये अल्फा हो गया। बस ये करना होता है हमने कि भाई इमेज ने फाइनल एंगल बनाया है आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पर, और ऑब्जेक्ट ने बनाया है इसके सेंटर पर। एक बार अगर इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये डायग्राम बहुत बढ़िया बना हुआ है, फिर भी हम इसको एक बार दोबारा बनाते हैं ताकि समझ में आएगी फाइनल इमेज कैसे बनती है। तो ये हो गया हमारे पास भाई ऑब्जेक्टिव। इसको पहले हमने ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है, आई पीस को बाद में बनाएंगे। ये अवे फ्रॉम फोकस, ये ऑब्जेक्ट था छोटा सा ए बी। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये इसके फोकस में से पास हो जाएगी, ये ऐसे पास होगी फोकस में से। फिर दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, तो इमेज बन गई यहाँ पर फाइन, इसकी इमेज बन गई रियल इमेज ए डैश बी डैश। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज को आई पीस के फोकस में सेट करते हैं। तो आई पीस का फोकस हम यहाँ ले लेते हैं एफ ई। तो इसका मतलब ये बन गया आई पीस, ये थोड़ा बड़ा होगा। तो इसका फोकस यहाँ है, इतनी दूरी के ऊपर जो है एक फोकस इधर करते हैं हम। अब ये रे जो है ये सीधी जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस में से पास होगी ये। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से, आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर में से इसको हम पीछे बढ़ाते हैं और इसको पीछे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि फाइनल इमेज यहाँ पे बन गई। ये बन गई फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। अब फाइनल इमेज ने आई पीस के ऊपर जो सेंटर बना, वो एंगल बनाया वो होता है बीटा, और ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल ये पॉइंट ले लिया था हमने एम। तो इसने जो एंगल बनाया आई पीस के सेंटर वो है अल्फा। अब मैग्निफिकेशन होती है बीटा बाई अल्फा। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई पीस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई पीस। तो बीटा बाई अल्फा। अब बीटा और अल्फा समान होते हैं, तो ये बनेगा tan बीटा बाई tan अल्फा। अब tan बीटा हमने कौन सी ट्रेंगल से लेना है, ट्रेंगल का नाम लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम ट्रेंगल्स। कौन सी ट्रेंगल्स हैं, tan बीटा के लिए तो ले लेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश पी ई, ए डबल डैश बी डबल डैश पी ई। और tan अल्फ़ा के लिए एंड ट्रेंगल ले लेते हैं, tan अल्फ़ा के लिए लेंगे ए डबल डैश एम पी ई। अब इनमें tan अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं हम पहले, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस हो जाएगा पी ई ए डबल डैश। तो इसका मतलब m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
ए डबल डैश बी डबल डैश पी ई ए डबल डैश, और टेन अल्फा हो जाएगा हमारे पास ए डबल डैश एम, तो ये नीचे रहेगा टेन अल्फा, तो ए डबल डैश एम को नीचे ले लेंगे और जो पी ई ए डबल डैश है वो पलट के चला जाएगा ऊपर। मतलब टेन अल्फा जो है ये है परपेंडिकुलर ए डबल डैश एम और बेस है उसका पी ई ए डबल डैश, तो पी ई ए डबल डैश ऊपर चला गया, पी ई ए डबल डैश से ही कट जाएगा, तो हमारे पास एम की वैल्यू बचेगी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश एम, और जो ए डबल डैश एम है वो किसके बराबर लिया हमने, ए बी के बराबर, तो इसका मतलब हमारे पास मैग्नीफिकेशन हो गई भाई ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। और इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम, यहाँ से ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी था, इसको ऊपर और नीचे हमने ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जो इक्वेशन आई हमारी m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी, इसको ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं हम लिखते हैं इसको ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये तो नीचे वाला आ गया यहाँ पे, और जो ऊपर मल्टीप्लाई किया था ए डैश बी डैश उसके नीचे ले लेंगे ए बी। ये सिर्फ एक चेंज है और कुछ भी नहीं है, इनको हमने इधर उधर किया है। तो जो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश है, अब ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो है इमेज ऑफ द आई पीस, और ए डैश बी डैश उसके लिए था ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ आई पीस की जो इमेज है वो, और उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश वो, तो इसका मतलब ये हो गया मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। और इसी तरह ए डैश बी डैश बाई ए बी जो है वो क्या है, ए डैश बी डैश है ऑब्जेक्टिव की इमेज, और ए बी जो है वो है ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब इमेज बाई ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट मैग्नीफिकेशन इसकी जगह तो लिख सकते हैं एम ई, और इसकी जगह लिख सकते हैं एम ओ, एम ई इंटू एम ओ। अब बात करते हैं हम एम ई की और एम ओ की अलग अलग। ये इक्वेशन मान लिया कि 2 होगी, यहाँ तक ये 1 थी और ये 1 के सारे रूट थे। अब हमने 2 पे आते हैं, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव को कवर कर लें तो हमें जो सिस्टम दिखाई देगा वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा दिखाई देगा कि भाई ऑब्जेक्ट है वो विथ इन फोकस है और उसकी इमेज बन रही है यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया जाए तो सिर्फ जो सिस्टम जो डायग्राम रे डायग्राम महसूस होगा वो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा लगेगा कि भाई ये एक लेंस हो गया, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी फाइनल इमेज हो गई डी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम ई तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है, यानी कि एम ई की जगह तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये हो जाएगा एम ई। तो अब बात आती है एम ओ की, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन। अब ऑब्जेक्टिव के लिए वो लेंस इक्वेशन लगा दो कि भाई लेंस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास आया था एज एम ओ इज इक्वल टू, एम ओ की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और इसके लिए हम एम ओ के लिए लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो होता है वो होता है पी ए डैश अपॉन पी ए, पी ए डैश अपॉन पी ए। तो इसकी जगह लिखा जा सकता है पी ओ ए डैश अपॉन पी ओ ए, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्टिव के लिए हमने ओ लिख रखा है पी ओ, तो ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर टू द उसकी इमेज, और इसमें आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब एम ओ की जगह लिखा जा सकता है पी ओ ए डैश, ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर और इमेज, इसका मतलब ये प्लस की है, इसको लिखेंगे हम वी ओ, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, और पी ओ ए की जगह लिख सकते हैं माइनस का यू ओ, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
तो ये हो गया MO और ये हो गया ME, और दोनों को हम इस इक्वेशन में रख देंगे 2 में। तो फाइनल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी भाई हमारे पास VO अपॉन UO माइनस का UO इंटू 1 प्लस D/FE। ये फाइनल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो गया, VO माइनस का UO इंटू 1 प्लस D/FE। ये फाइनल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। मतलब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, फिर उसकी इमेज ली है, और इस इमेज को जो है, इसकी इमेज जो है वो आई पीस के फोकस के अंदर रखी, तो फाइनल इमेज यहाँ पे बन गई। उसके अकॉर्डिंग tan बीटा बाई tan अल्फ़ा निकाला है, tan बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट की है। अब क्योंकि अल्फ़ा भी जो है ना वो आई पीस पे लेना और बीटा भी आई पीस पे लेना, तो ये पॉइंट ले लिया हमने AB के बराबर A'(M). तो यहाँ से PEA' कट जाता है और हमारे पास बच जाता है A'(B' अपॉन A'(M). A'(M) की जगह करेंगे हम AB, फिर वहाँ पे A'(B' से डिवाइड करते हैं, फिर A'(B' को दोनों के आगे पीछे जैसे A'(B' अपॉन AB कर लेंगे A'(B', और वो A'(B' अपॉन AB हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगी मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आई पीस की मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप वाली होती है 1 प्लस D/FE। ऑब्जेक्टिव वाली के लिए हमने ये फार्मूला निकाल लिया और इसको दोनों को एक साथ रख दिया, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की माइनस का VO अपॉन UO इज इक्वल टू 1 प्लस D/FE। ये L अपॉन UO भी हो सकता है, क्योंकि जो इसकी इमेज है वो लगभग इसके नज़दीक बढ़ती है, और इन दोनों लेंसेज के बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम L, यानी कि ट्यूब लेंथ। जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब हमें दिखाई दे रही है, ये L डिस्टेंस की है। तो कई बार ये इमेज जो है लगभग अगर इसके करीब बढ़ जाए, आई पीस के नज़दीक ही बढ़ती है, तो VO की जगह हम यानी कि ऑब्जेक्टिव की इमेज वो लगभग L भी ली जा सकती है, यानी कि ये L/UO हो सकता है। तो ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी वेरी फार ऑब्जेक्ट्स एंड वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो देखने के लिए या जो दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी 2 लेंस का यूज़ होता है, एक का तो होगा नहीं। तो 2 लेंस होते हैं, दोनों कन्वेक्स होते हैं। एक को जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, आँख की तरफ होता है उसको आई पीस कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है भाई, ये लेंस बड़ा है, और जो रेज आती हैं वो इन्फिनिटी से आती हैं। अब जो इन्फिनिटी से रे आएंगी वो फोकस के ऊपर इकट्ठी होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रे आई मान लिया ऐसे, और एक रे ये सेंटर में से आ गई मान लिया ऐसे, और एक रे ये आई, तो ये इसका मान लो यहाँ पे फोकस है। या थोड़ा और आगे बढ़ा देते हम, इसका फोकस यहाँ है FO। तो फाइनल इमेज जो है वो फोकस पर ही बनती है ऐसे। ये तीनों रेज जो हैं वो फोकस पे होंगी। ऑब्जेक्टिव को इसीलिए बड़ा रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रे इंटर हो, हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले ऑब्जेक्ट के बारे में, इसलिए ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखा जाता है, और उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये हो गया FO, ये ऑब्जेक्ट बन गया, उसकी इमेज बन गई हमारे पास मान लिया A'/B'। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अब आई पीस की 2 कंडीशन होती हैं, या तो फाइनल इमेज को हम इन्फिनिटी पर देखें, या फाइनल इमेज को देखें हम D की डिस्टेंस पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो पहली कंडीशन करवाते हैं व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर होगी तो क्या कंडीशन होगी। अब फाइनल इमेज को जब इन्फिनिटी पर ही देखना है हमने, तो सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पर आई पीस का फोकस है वहीं पर ऑब्जेक्टिव का फोकस होता है।
तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकस वहीं पर आई पीस का होगा, तो दोनों का फोकस यहीं पर है अगर हमने फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर देखना है। और ये बना दिया हमने आई पीस, इतनी दूरी पर ये दूसरी तरफ फोकस बना देंगे और एक रे जाएगी ये सीधी जाएगी वो फोकस में से और दूसरी फिर ऑप्टिकल सेंटर में से, और ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी। इसको पीछे बढ़ा के देखें तो ऐसे, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बढ़ेगी। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनानी हो तो ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो आई पीस के फोकस पर ही बनेगी। इसके तो फोकस पे बढ़नी है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। फिर हमने फाइनल भी इन्फिनिटी पे देखनी है, तो इसका मतलब आई पीस के लिए भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर फोकस पर ही सेट करना पड़ेगा, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। और ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब कैसे हो गया? अब यहाँ पे ये F4 FE एक जगह है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो मैग्निफिकेशन होती है वो 10 बीटा बाई अल्फ़ा होती है। होती तो बीटा बाई अल्फ़ा है, लेकिन इसमें बीटा और अल्फ़ा अलग अलग होते हैं। बीटा होता है ऑब्जेक्टिव के, अल्फ़ा होता है ऑब्जेक्टिव के सेंटर पे, और बीटा होता है आई पीस पे। तो ये हो गया अल्फ़ा, इसका मतलब इधर हो गया अल्फ़ा, और ये हो गया बीटा। अब 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा, ये हो गया PO और ये हो गया PE। अब बीटा बाई अल्फ़ा यानी कि 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा। अब 10 बीटा में करते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा A डैश B डैश और बेस हो जाएगा PE A डैश। तो 10 बीटा हो गया हमारे पास A डैश B डैश अपॉन PE A डैश, ये तो 10 बीटा हो गया। 10 अल्फ़ा के लिए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा A डैश B डैश, और भाई बेस हो जाएगा हमारे पास PO A डैश, PO A डैश, मतलब इधर से ये परपेंडिकुलर ये बेस, उसमें बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो इस केस में A डैश B डैश कैंसिल हो जाए। हाँ बोलो, बताते हैं। A डैश B डैश कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच गया PO A डैश यहाँ और PE A डैश नीचे। लेकिन PO A डैश क्या है? पोल ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द A डैश, लेकिन इसकी इमेज फोकस पर बनी है, तो PO A डैश को हम लिख सकते हैं FO या PO FO कर देते हैं। एज ए PO A डैश इज इक्वल टू प्लस का FO माना जाएगा, ये FO ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। इमेज कहाँ पे बन रही है? फोकस पर, तो इसकी फोकल लेंथ। और PE A डैश है, ये बनी हुई है आई पीस के फोकस पे, इसके लिए PE A डैश जो है वो ये आई पीस का फोकस है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का FP, क्योंकि ये थोड़ा इधर है। तो इसका मतलब हमारे पास मैग्निफिकेशन होगी है बिल्कुल सिंपल FO अपॉन FP, और माइनस का साइन ले लेंगे FO बाई FP। वैसे कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन इस इमेज के अकॉर्डिंग जो है ये नेगेटिव है, तो FO अपॉन FP या माइनस FO अपॉन FP साइन, ये आ जाएगी मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड टेलीस्कोप की व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट D, तो ऑब्जेक्टिव की कंडीशन तो यही रहेगी कि भाई रेज जो है वो इन्फिनिटी से आएंगी और इमेज बनेगी फोकस पर। इमेज बननी है फोकस पर। ये मान लिया ये इमेज यहाँ बन गई, तो ये रे जो है वो सारी इधर इकट्ठी हो जाएंगी ऐसे। ये बन गई किसकी इमेज बन गई भाई? ये है आई पीस, ऑब्जेक्टिव की इमेज बन गई है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है। अब हमने इस इमेज को ऐसे सेट करना है
कि ये आई पीस के फोकस में आ जाए ताकि फाइनल इमेज जो है वो डी पर बने। तो ये तो होगा एफ ओ, जो ए डैश है वो एफ ओ है, और एफ ही थोड़ा सा यहाँ लेंगे हम। ये बना दिया हमने आई पीस, ये अब आई पीस बना दिया। इनमें रे डायग्राम ही हमें थोड़े ध्यान से बनाने हैं, बाकी सब सिंपल है। आई पीस को हमने ये बना दिया आई पीस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया पीई। अब इतनी दूरी पर एफ ही है। देखो इसकी इमेज जो है ऑब्जेक्टिव की इमेज यहाँ पे बन गई एफ ओ पर, और फाइनल इमेज को अगर डी पर देखना है तो इस इमेज को हम आई पीस के फोकस के अंदर लेंगे। तो आई पीस का फोकस यहाँ मान लिया, तो इतनी दूरी पर हमने दूसरा फोकस बनाया। ये रे गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो फोकस में से, और एक हमने ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे पास कर दी। अब हमने इसको पीछे बढ़ाया और फिर इसको पीछे बढ़ाया, तो फाइनल इमेज जो है वो यहाँ पे बन गई भाई। ये बन गई फाइनल इमेज डी पर। ये जो डिस्टेंस है ये डी है। अब ये तो हो जाएगा अल्फा, और इधर होगा बीटा। tan बीटा बाई tan अल्फा। तो इधर ए डैश बी डैश कॉमन है, वो कट जाएगा। मैग्निफिकेशन तो वही होनी है, बीटा बाई अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा, और tan बीटा की जगह रखेंगे हम ए डैश बी डैश अपॉन पी ई ए डैश, और tan अल्फा की जगह रखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन पी ओ ए डैश। तो बात वही आएगी कि ए डैश बी डैश अपॉन पी ई ए डैश, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन पी ओ ए डैश। तो ये कट जाएगा ए डैश बी डैश। हमारे पास मैग्निफिकेशन बन जाएगी पी ओ ए डैश अपॉन पी ई ए डैश। अब पी ओ ए डैश जो है वो तो है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसकी इमेज तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस पे बननी है भाई, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। तो इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन होगी हमारे पास m इज इक्वल टू एफ ओ। लेकिन जो पी ई ए डैश है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आई पीस के लिए, यानी कि हम इसकी जगह रखेंगे यू ई, यू ई माइनस का यू ई। तो यहाँ पर हमने माइनस का यू ई कर दिया, क्योंकि पी ए डैश है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का काम करेगा। तो ये यू ई हो गया। अब एफ ओ बाई यू ई हो गया हमारे पास, ये माइनस यू ई। हम क्या करेंगे, अब यू ई की वैल्यू निकालेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये फर्स्ट होगी बीटा बाई अल्फा। अब बाई लेंस इक्वेशन फॉर आई पीस यूजिंग लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस। आई पीस जो हमारा जो लेंस है उसके लिए हम लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सीधी बात है कि 1 आई पीस ले रहे 1 वी ई माइनस 1 यू ई इज इक्वल टू 1 एफ ई। अब 1 एफ ई की वैल्यू 1 यू ई यहाँ पे है, माइनस का 1 यू ई ले लिया, मान लिया हमने यू ई, इसको रख लिया हमने इधर। ये हो जाएगा 1 बाई एफ ई माइनस में 1 बाई वी ई, ये हो गया 1 बाई एफ ई माइनस 1 बाई वी ई। अब इसके लिए जो है हमने वैल्यू रखनी है, वी की जगह हम यूज कर सकते हैं हम माइनस का डी। वी ई की जगह क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि इमेज फाइनल इमेज कहाँ पे बनी, डी पर, और डी की वैल्यू होती 25। तो इसकी जगह हम डी यूज कर सकते हैं या माइनस डी यूज कर सकते हैं। तो माइनस 1 बाई यू ई की जगह जो है हमने क्या यूज कर लिया,
डी यूज़ कर लिया तो वी माई 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, और ये माइनस और इसकी जगह कर लिया हमने डी का यूज़। और अगर माइनस डी यूज़ करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D। अब इसकी वैल्यू को जो 1/UE की जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, FO तो है ही हमारे पास, और 1/UE जो है वो आ जाएगा कितना, 1/UE की जगह हमने निकाला था 1/FE प्लस 1/D। और इसमें अब FE कॉमन ले लेंगे हम। FE को जब कॉमन लेते हैं तो ऊपर तो हो जाता है FO, नीचे हो जाता है FE। नीचे कॉमन लिया है तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। ये है मैग्नीफिकेशन। ये जो था 1/UE की जो वैल्यू आई है हमारे पास, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, FO इंटू 1/FE प्लस 1/D। अब डिनोमिनेटर में हमने FE कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बन जाएगा 1, और उसमें डिनोमिनेटर में FE नहीं है तो वो चल जाएगा ऊपर। तो फाइनल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो गया हमारा FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट D, जब फाइनल इमेज D पर फॉर्म हो।